हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिएगा आप लोग के लिए क्रोशे का एक बहुत ही प्यारा सा, ये देखिएगा मैं टॉप का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसको हम इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको देखिएगा 2 कलर की वूल के साथ बनाया है। देखिएगा एक हमने शेड वाली वूल ली है, एक हमने प्लेन ली है। मार्केट में ये इजीली मिल जाती हैं वूल, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका सारा मेजरमेंट बताऊंगी और कितने वेट में बनी है, कितनी लेंथ है इसकी और कितनी चेस्ट के लिए बनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगी, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ नापते हैं। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ नाप के दिखाती हूँ। देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर मुड्ढे पर रखना है टेप को। और ये देखिएगा यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि ये हमारी इसकी लेंथ जो है वो 20 इंच पर है। और चेस्ट पे मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ इसका। देखिएगा यहाँ से मैंने इसके चेस्ट को नापा है टेप को उधर साइड से रखते हुए। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा ये देखिएगा 16 इंच पर आ रहा है। यानी कि ये जो मैंने स्वेटर बनाया है, टॉप कह सकते हैं इसे, स्वेटर कह सकते हैं, ये 32 से लेकर और 34 चेस्ट पर इजीली आ जाएगा। क्योंकि वूल खींचती है तो आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। आप देखिए हम इसका वेट भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसका वेट करेंगे। वेट करने के लिए देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखिएगा इस तरह से हम इसका वेट करेंगे कि कितनी वूल में बनी है। तो देखिएगा टोटल यहाँ पर 237 ग्राम इसमें वूल लगी है। ये देखिएगा आप लोग, थोड़ी आपकी ऊपर नीचे भी हो सकती है, आपके हाथ के दबाव पर होती है। अगर आप थोड़ा सा टाइट बुनते हैं तो वूल ज़्यादा लग जाती है, थोड़ा सा लूज बुनते हैं तो वूल कम लगती है। और वूल के हिसाब से भी हो सकती है कि आप किस तरह की वूल लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर वूल लगी है वो 237 ग्राम लगी है। और देखिएगा मैंने यहाँ पर क्रोशिया हुक लिया है, 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। ये देखिएगा क्रोशिया हुक भी आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा हमने ये 2 कलर की इस तरह की वूल ली है। देखिएगा आजकल बहुत प्यारे प्यारे इसमें शेड आ जाते हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। और हमने इसको ऊपर गले से स्टार्ट किया है। देखिएगा यहाँ से हमने इसको बनाया है और बहुत आसानी के साथ ये पैटर्न बनता है। और मैंने जितनी लेंथ रखी, यानी कि मुझे इतनी रखनी थी, 20 इंच रखी है। आप लॉन्ग बना रहे हैं तो इसी पैटर्न को आप आगे बढ़ाते हुए, यानी कि इन्हीं राउंड को आप आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। आपको चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसे अच्छे से दिखा दिया है। देखिएगा इस तरह से। और यहाँ पर आप इसमें देखिएगा बटन भी लगा सकते हैं, या आजकल पिन का भी बहुत फैशन है, यानी कि ब्रोच लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसको हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चैन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा नॉट लगाते हुए हम यहाँ से 1 चैन बनाएंगे और यहाँ से देखिएगा इस तरह से हमारी ये देखिएगा 1 चैन बन गई। इसी तरह से करते हुए हमें यहाँ पर टोटल 100 चैन बनानी है, यानी कि 100 चैन के साथ हम इसको बनाएंगे। 100 चैन हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर कुछ कम ज़्यादा होती हैं तो वो कवर हो जाएंगी, अगर ज़्यादा होती हैं तो हम बाद में खोल सकते हैं। और हमारी कम नहीं रहने चाहिए। तो 100 के अंदर ही मुझे गले का माप रखना है, तो मैं 100 चैन बना रही हूँ यहाँ से। इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने 100 चैन बना ली, यानी कि 100 चैन यहाँ पर हम बना कर रखेंगे। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर 3 चैन को स्किप करते हुए यहाँ पर 4th वाली चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा ये 3 चैन भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिएगा इससे अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया एक चैन में बनाना है। तो टोटल हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह से 15 बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ध्यान से देखिएगा एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद यहीं से हम इसी चैन से यहाँ पर देखिएगा स्लीव्स के लिए यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी चैन से हम काउंट करेंगे। यहाँ से देखिएगा एक हमने इसी चैन के अंदर बना लिया, यानी कि हमारा कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। अब अगली चैन में यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर देखिएगा अगली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से हम फिर से यहाँ पर देखिएगा एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस तरह से करते हुए ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। टोटल हमें यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक स्लीव्स के लिए कितने बनाने हैं वो मैं आपको देखिएगा यहाँ से बनाकर फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर 19 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिएगा, यानी कि 19। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर हमने इस तरह से ये स्लीव्स के लिए बनाए हैं। यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर 19 बनाए हैं। अब देखिएगा, अब हम बैक पार्ट के लिए बनाएंगे। तो एक चैन बनाकर फिर से हम यहीं से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि यहाँ से हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा और यहीं से हमारा नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हमें देखिएगा 1 2 3, फिर से यहाँ पर हर चैन में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से करते हुए हर चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से करते हुए। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इस तरह से यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिएगा, यहाँ पर मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर मैंने देखिएगा 19 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर 31। अब फिर से हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए यहाँ पर देखिएगा 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम अगले वाले पल्ले के लिए 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर से हमें यहाँ पर देखिएगा एक चैन बनाते हुए इसी चैन के अंदर से यहाँ से काउंट करते हुए 19 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिएगा, यहाँ से 1 2 इस तरह से हर चैन में बनाते हुए यहाँ पर टोटल 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक चैन बनाएंगे और इसी चैन में यहाँ से डबल क्रोशिया को बनाते हुए काउंट करेंगे। तो हमें अब अगले पल्ले के लिए हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिएगा 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमने ये देखिएगा, इसका स्टार्टिंग की जो हमारी एक रो है बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 15 डबल क्रोशिया यहाँ पर हैं, 15 डबल क्रोशिया यहाँ हैं। यहाँ पर हमने 19 डबल क्रोशिया लिए हैं और यहाँ पर हमने 31 डबल क्रोशिया लिए हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको मेजरमेंट लिख कर भी बता दिया, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिएगा, सेकंड रो में हम यहाँ पर कलर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सेकंड कलर लिया। ये देखिएगा, इस तरह की मैंने यहाँ पर वूल लिया, इसके साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखना है अब आपको। देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा, मैं यहाँ से इसको धागे को निकाल देती हूँ। यहाँ से हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से हम धागे को लेंगे, देखिएगा इस तरह से करते हुए। बाद में हम जो भी फालतू धागा होगा उसको अंदर अटैच कर देंगे। तो यहाँ से अब हम देखिएगा 2 चैन बनाएंगे। यहाँ से 2 चैन, ये मेरी डिज़ाइन को सेट करने के लिए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और यहीं से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर पट्टी के लिए। देखिएगा, 3 इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक एक चैन में लेते हुए हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने 2 चैन बनाई है इसको मैंने काउंट नहीं करना है। आप भी इसको ऐसे सेट करने के लिए बना सकते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा जाली नहीं आए। आप देखिएगा क्या करेंगे, 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ से हम देखिएगा, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी एक वी बन गई है। देखिएगा, इस तरह से। अब देखिएगा, यहाँ से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर वी बनाएंगे। तो 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर हम वी बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर देखिएगा 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा सिंगल क्रोशिया से इसमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिएगा 2 पैटर्न बन गए हैं। 3 तो हमने यहाँ पर पट्टी के लिए डबल क्रोशिया बनाया और ये 2 पैटर्न बन गए। अब हमारा यहाँ पे कॉर्नर आ गया है। तो कॉर्नर में देखिएगा किस तरह से बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर में हम वी बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से जैसे हम वी बना रहे हैं इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पर।
अब फिर से हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और देखिएगा फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसको आपको ध्यान से देखना है, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। देखिएगा फर्स्ट डबल क्रोशिया जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, इस तरह से देखिएगा। अब फिर से हमें यहाँ पर पैटर्न को बनाना है, कॉर्नर तक हम पैटर्न बनाएंगे, जहाँ तक भी हमारा यहाँ पर कॉर्नर है यहाँ तक पैटर्न को जैसे हमने यहाँ पर बनाया इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने स्लीव्स के लिए भी पैटर्न बना लिया। यहाँ पर हमारे 2 पैटर्न बने थे, फिर कॉर्नर बनाया था हमने, और यहाँ पर हमारे 3 पैटर्न बने हैं। फिर से हमारा यहाँ पर कॉर्नर आ गया है, तो 2 चैन बनाते हुए यहाँ पर कॉर्नर में भी हम भी स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर ये देखिएगा अब 2 चैन बनाएंगे और फिर से हमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ से फिर से हमें बैक पल्ले में भी इसी तरह से पैटर्न को बनाना है और यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पर बैक में कितने बनाने हैं पैटर्न। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ पर देखिएगा 2 पैटर्न इधर आए हैं, 2 पैटर्न इधर हैं और स्लीव्स में हमारे 3-3 पैटर्न हैं। और देखिएगा बैक साइड में हमारे देखिएगा 1 2 3 4 5 पैटर्न आएंगे इस तरह से। आप ध्यान से देखना है, आपको अगली रो को ध्यान से देखना है। देखिएगा यहाँ से फिर से हम ये देखिएगा बटन पट्टी के लिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, 2 चैन बनाएंगे हम डिज़ाइन को सेट करने के लिए, इन्हें काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम एक एक चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिएगा एक चैन बनाएंगे। अब ये जो हमने वी बनाई थी, हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ओवर नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको एक साथ और ओवर कर लेंगे। तो ये हमारी एक पफ स्टिच बन गई है। अब देखिएगा एक चैन बनाएंगे, फिर से यही वाले पफ स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, ओवर नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक साथ इन तीनों को हम इस तरह से निकाल देंगे। एक चैन बनाएंगे, फिर से एक बार हमें इसमें पफ स्टिच बनानी है। तो देखिएगा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीनों को हम एक साथ ओवर कर देंगे। तो देखिएगा यह वाली वी में हमारा यही वाला पैटर्न बनेगा हर वी में। फिर से देखिएगा एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर इसी पैटर्न को हम देखिएगा बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमें एक पफ बना लेना है, एक चैन बनाएंगे, फिर से हम पफ बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से एक चैन बनाएंगे, पफ बनाएंगे इसमें, ये देखिएगा इस तरह से करते हुए। अब यहाँ से देखिएगा एक चैन बनाएंगे। तो अब हमारा कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कॉर्नर में भी हमें यही वाली स्टिच को रिपीट करना है। तो देखिएगा यहाँ से भी हम इसी तरह से पफ बनाएंगे, ये देखिएगा। तो यहाँ कॉर्नर में कुछ नहीं करना है, जैसे हम पफ स्टिच बना रहे हैं यही वाली हमें कॉर्नर में भी बना लेनी है। इस तरह से करते हो तो पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न देखिएगा बनाना है। इस तरह से करते हुए जितनी भी वी हैं हमारी, चाहे कॉर्नर की हैं या पैटर्न की हैं, सब में हमें इसी तरह से बनाते हैं। पूरे राउंड को बना लेना है यहाँ तक, जहाँ तक बटन पट्टी है। यहाँ पर 3 पैटर्न बनाएंगे इस तरह से करते हुए। ये वाला राउंड में बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखिएगा लास्ट में जब डबल क्रोशिया में आएंगे हम, यहाँ पर देखिएगा ये 2 इस तरह से हमने इसको ओवर नहीं किया है और यहीं से हम अपना ये वाला कलर फिर से लगा लेंगे। देखिएगा इस तरह से करते हुए यहाँ से हम इसको लगा लेंगे कलर को। ये देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इसको धागे को टाइट कर देंगे और ये चैन जो हमारी एक्स्ट्रा थी इनको हम बाद में खोल देंगे। तो यहाँ से देखिएगा अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे डिज़ाइन को सेट करने के लिए और यहाँ से बटन पट्टी के लिए यहाँ पर एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिएगा यहाँ से ऐसे। अब देखिएगा एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एक डबल क्रोशिया हमने इस पफ के अंदर बनाया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर से देखिएगा एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिएगा कॉर्नर में ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कॉर्नर में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। वी का मतलब है एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से वी स्टिच बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा। अब बाकी
सिर्फ कॉर्नर में हमें ऐसे बनाना है, बाकी हमारा पैटर्न ऐसे ही बनेगा ये जाली वाला। एक बार फिर से देखिएगा, एक चैन बना लेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना है। जाली वाला पैटर्न बनाना है, कॉर्नर में ऐसे 2 वी बना लेनी है। तो ये बना लेती हूँ मैं, आपको फिर दिखाती हूँ ये वाला राउंड कंप्लीट करके। ये देखिएगा, हमने यहाँ तक इसे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब 2 चैन बनाएंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा 3 डबल क्रोशिया हमने पट्टी के लिए बना लिए। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जाली में इसी तरह से बनाने हैं डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर जो हमने जाली बनाई थी इसमें बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से बनाते हुए देखिएगा, मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कॉर्नर में हमें किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने इनको बना लिया है। अब देखिएगा ये हमारी वो वी स्टिच आ गई है जो हमने कॉर्नर में बनाई थी, 2 ये इस तरह से। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर इसके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हम इस वी के अंदर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। आप देखिएगा क्या करना है। अब ये कॉर्नर का सेंटर का हिस्सा है, तो यहाँ पर हम देखिएगा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर, और एक चैन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा देखिएगा कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से करते हुए। अब यहाँ पर जैसे बी में हमने इधर बनाया था, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया हम इसके डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, एक बी के अंदर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बनेगा। देखिएगा कॉर्नर में हमें ऐसे ही बनाना है चारों कॉर्नर में, बाकी इसी तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ और एक यहाँ। तो पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा हमने यहाँ से ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा फिर से हम ये वाला कलर लगाएंगे और इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ से टर्न करते हुए 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अभी तक हम पट्टी के लिए यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिएगा 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा 2 चैन को स्किप करते हुए हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अपने पैटर्न को बना लेंगे, देखिएगा इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा वी स्टिच बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम ये देखिएगा इस तरह से वी बनाएंगे, ये देखिएगा। अब देखिएगा 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाने के बाद 2 चैन छोड़ते फिर से हम वी स्टिच बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे, 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, अब 2 चैन बनाएंगे और देखिएगा यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, फिर से हम वी बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर हम वी बनाएंगे, ये देखिएगा। अब 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यहाँ पर ये देखिएगा। अब 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा 2 चैन को स्किप करते हुए यहाँ पर वी बनाएंगे, तो 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चैन छोड़ते हुए वी बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन बनाएंगे और यहाँ 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर वी बनाएंगे। अब देखिएगा 2 चैन छोड़ देंगे और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हम आ गए हैं यहाँ पर कॉर्नर तक आ गए हैं हम यहाँ पर। ये देखिएगा यहाँ से बनाते हुए तो हमारे पहले यहाँ पर 2 वी बनी थी इस तरह से, अब हमारी यहाँ पर 3 बनी है। तो अब ध्यान से देखिएगा 2 चैन बनाएंगे और यहाँ कॉर्नर में वी बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा, अब 2 चैन बनाएंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिएगा, अब फिर से 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चैन छोड़ते हुए यहाँ पर वी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यही पैटर्न बनाना है, सिर्फ कॉर्नर में ध्यान से देखना है आपको कि कॉर्नर में हमने यहाँ पर भी ये वी स्टिच बनाई है। तो इस तरह से इस वाले राउंड को बनाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही हमारा चरचर सिलाई का पैटर्न है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो ये हमारा चरचर राउंड में पैटर्न कंप्लीट होगा। देखिएगा 1 2 3 4 इसी तरह से यही 4 राउंड हमारे बनेंगे। तो यहाँ से ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हमने पहले 2 पैटर्न बनाए थे यहाँ पर, अब हमारे यहाँ पर 3 और इधर भी 3 बने हैं और स्लीव्स में देखिएगा हमारे 4 पैटर्न बने। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 पैटर्न बने हैं और यहाँ पर हमारे 3 पैटर्न बने थे स्टार्टिंग में। इसके बाद देखिएगा बैक साइड में हमने यहाँ पर 5 पैटर्न बनाए थे और अब हमारे यहाँ पर देखिएगा 7 पैटर्न बने हैं। तो इस तरह से हमारे ये पैटर्न बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, जब मैं बना लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कितने राउंड बनाए हैं। तो आपको डिज़ाइन इसी तरह से बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वी स्टिच बनाई है, अब आपको यहाँ पर पफ स्टिच बनानी है। तो एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ, एक यहाँ, और जब हम सेंटर में आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाई थी इसी तरह से बनाएंगे और ये वाले राउंड भी हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फंदे इंक्रीज होते हुए जाएंगे। तो ये बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसे बनाने के बाद आगे का हम इसमें देखेंगे कि हमें मुड्ढे इसके किस तरह से बनाने हैं। तो ये बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने इस तरह से इसमें देखिएगा 1 2 3 4 राउंड बना लिए हैं और देखिएगा यहाँ से हमने जब पैटर्न को स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर देखिएगा पफ के 2 पैटर्न बने थे यहाँ। इसके बाद यहाँ पर हमारे 3 पैटर्न हैं, फिर यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर हमारे 5 पैटर्न हैं। अगर आप इससे बड़ी बना रहे हैं तो आप एक और राउंड बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मुझे इतनी ही बनानी है। तो यहाँ तक देखिएगा मैंने इसको बना लिया है। देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये हमारा कॉर्नर का देखिएगा यहाँ पर ये पफ है। अब देखिएगा हमें यहाँ पर इसमें मुड्ढे को जोड़ना है। तो उसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हमें देखिएगा ये वाले कॉर्नर पे आना है, ये सारे छोड़ देने हैं सेंटर के। ये हमारे स्लीव्स के हैं तो यहाँ से देखिएगा यानी कि मुड्ढे के हैं यहाँ पर। अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद हमें यहाँ से अपने वर्क को स्टार्ट करना है। देखिएगा यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिएगा एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद पफ स्टिच बनाएंगे। अब एक चैन बनाएंगे और देखिएगा अगले यहाँ पर वी में पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस पैटर्न को फिर से बनाना है और हमें यहाँ से मुड्ढे को अलग कर दिया है, दूसरे मुड्ढे को भी हम इसी तरह से अलग करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा बहुत आसान है ये। देखिएगा ये एक चैन बनाएंगे, यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिएगा एक चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला मुड्ढे को भी हमें इसी तरह से कॉर्नर लेकर बनाना है। तो देखिएगा ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये देखिएगा अब आपको अगर आप इससे बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप जब ये राउंड एक और बढ़ाएंगे तो आपका मुड्ढा भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से देखिएगा इस तरह से हमने जब ये दोनों मुड्ढे आपस में जोड़ दिए हैं तो देखिएगा यहाँ से ये
दोनों मुड्ढे इस तरह से दिखाई देंगे। तो अब हम यहाँ से नीचे का पार्ट बनाएंगे। नीचे का पार्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी पैटर्न को आपको रिपीट करते जाना है। जितना भी आपको यहाँ पर इसकी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप इसको बार बार बनाते जाएंगे। तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी बनाने के बाद मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है। तो इस तरह से आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको इसका बॉर्डर भी बताऊंगी और यहाँ से भी हमें इसमें बॉर्डर बनाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से बना लेती हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको इस तरह से इतना बना लिया है। ये देखिएगा यहाँ तक हमने इसमें देखिएगा 1 2 3 यहाँ तक हमने 4 राउंड तक इसको बनाया था। और इसके बाद देखिएगा मैंने 1 2 3 4 5 राउंड और बनाए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा हमें यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिएगा हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद यहीं से यहाँ पर देखिएगा हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिएगा यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसको ऐसे ज्वाइन करना है। ये देखिएगा 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हर 2 लाइन के बाद हमने इसको ज्वाइन करना है। ये देखिएगा 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए तो यहाँ से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ गले तक, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिएगा हमने गले तक इस पट्टी को बना लिया है। अब देखिएगा ये हमारा गले का पार्ट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी स्पेस में देखिएगा यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर 1 2 और 3 चैन को स्किप करेंगे और यहाँ पर देखिएगा 4th वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए फिर से 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 चैन छोड़ते हुए 4th वाली चैन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से इसी तरह से 3 चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो गले में हमें इसी तरह से बनाना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिएगा 3 चैन बनाएंगे और 4th वाली चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिएगा गले में इसी तरह से हम ये बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे और पट्टी में जैसे हमने बनाया था ऐसे ही बना लेंगे। जब यहाँ तक मैं आ जाऊंगी नीचे के साइड में किस तरह से बनाना है तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको देखिएगा पूरी गले से बनाते हुए यहाँ से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा जो हमारा नीचे का हिस्सा है ये रह गया है। अब इसको हम कैसे करेंगे तो वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा मेरे यहाँ पर तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आपको
आवाज़ में थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे कंप्लीट करनी है तो मैं आज आपको पूरा ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ से देखिएगा, अब हम यहाँ पर जब नीचे के पल्ले पर आएंगे तो आपको देखिएगा क्या करना है। यहाँ से हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर ज्वाइन करते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिएगा, 1 2, ये देखिएगा 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, आपको सेंटर वाले डबल क्रोशिया पर, ये जो हम आपको 2 डबल क्रोशिया नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर वाली चैन पर आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। देखिएगा, अब फिर से देखिएगा, यहाँ से हम यहाँ पर इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, 1 2 3 4 अब यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है। ये देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, अब एक यहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाले होल में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिएगा, 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ से आपको इसी तरह का फ्लावर बनाना है। देखिए, फिर से देखिएगा, 2 चैन बनाएंगे। क्या हो गया? अब यहाँ से देखिएगा, 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसी तरह का फ्लावर बनाना है। फिर से देखिएगा, एक बार 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर ये देखिएगा, इस जगह पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ इस होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये देखिएगा, हमारा फ्लावर सा बन जाएगा और ये नीचे का हमारा बॉर्डर रहेगा इस तरह से। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, फिर से यहाँ पर नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
और 2 चैन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा बॉर्डर बनाना है लास्ट तक। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको ज्वाइन किया था, देखिएगा जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में यहाँ पर, इसी तरह से हमें यहाँ पर इसके कॉर्नर को फिनिश करना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हमें इसे लास्ट में कैसे फिनिश करना है। तो ये बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, जब लास्ट में आएंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया था, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा, हमने 2 चैन यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाए थे। तो यहाँ पर भी देखिएगा हम 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पर देखिएगा हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिएगा इस तरह से। और यहीं से हम धागे को कट कर देंगे और धागे को कट करते हुए हमें ये धागा अंदर अटैच कर देना है। ये देखिएगा इस तरह से हम इसे धागे को अंदर ज्वाइन कर देंगे। आपको ध्यान से इसको, ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। ये देखिएगा, यहाँ से धागे को हम अंदर के साइड लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। ये देखिएगा, यहाँ पर हमें कई बार इसको ज्वाइन कर देना है, ताकि यहाँ से ये अच्छे से पक्का हो जाए और बिल्कुल लॉक हो जाए और यहाँ से कभी भी ये धागा खुले नहीं। आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से पक्का हो जाए यहाँ पर। अब देखिएगा हमारी ये पट्टी तो कंप्लीट हो गई। अब हमें मुड्ढे में भी बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए देखिएगा आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका मुड्ढा यहाँ से सही है तो आप इसी तरह से रख सकते हैं। अगर आपका मुड्ढा यहाँ से आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इतना ही रखना है, तो मैं यहाँ से देखिएगा इसमें एक नॉट लगाऊंगी। ये देखिएगा नॉट लगाऊंगी। नॉट लगाने के बाद देखिएगा आप ध्यान से यहाँ से एक नॉट लगा लेंगे और धागा हम इसलिए थोड़ा सा लंबा छोड़ते हैं ये, ताकि इसे अंदर सिक्योर कर सके। तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखना है आपको। चाहे तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं डिज़ाइन को, या यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिएगा मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगी। देखिएगा यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा। और अब आपको क्या करना है, देखिए 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने वी बना रखी है, इसमें हमें देखिएगा क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिएगा 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा ये जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से यही फिर से रिपीट करेंगे। देखिएगा 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से। तो ये हमारा, हम पूरे मुड्ढे में इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, 2 चैन बनाने के बाद यहाँ से देखिएगा हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा, और 2 चैन बनाते हुए यहाँ पर देखिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा, फिर से 2 चैन बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बी में, एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो यही डिज़ाइन आपको बार बार रिपीट करना है यहाँ। ये देखिएगा, फिर से 2 चैन बनाएंगे, बी में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो यही बनाते हुए देखिएगा, मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसे फिनिश कैसे करना है। अब देखिएगा यहाँ तक हम आ गए हैं अभी तक। अब हमारा ये वाला हिस्सा है देखिएगा मुड्ढे का। तो देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा, अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें देखिएगा जैसे हमने वी में बनाया था, एक देखिएगा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, एक चैन बनाएंगे यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे देखिएगा। अब 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा सेंटर वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमें देखिएगा ध्यान से देखना है आपको, डबल क्रोशिया जैसे हमने इधर बनाया था यहाँ पर भी यहाँ बनाएंगे देखिएगा। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे देखिएगा। 2 चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से करते हुए, ये देखिए। अब हमें यहाँ से इसे धागे को देखिए क्या करना, कट करना है। अभी आप देख लीजिएगा मुड्ढा यहाँ से देखिएगा ज्वाइन हो गया है अच्छे से। ये देखिएगा हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और फिर से हमें फालतू धागे को अंदर सिक्योर करते हुए इसको पक्का कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारा मुड्ढा बन गया। अब आप पहन कर भी देख सकते हैं, आपको बड़ा लगता है तो आप यहाँ से बाद में भी टाँका लगा सकते हैं इस तरह से करते हुए। और अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप इसमें बड़ी बना सकते हैं। तो दूसरे मुड्ढे की पट्टी भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा देखिएगा ये स्वेटर का डिज़ाइन देखिएगा बनकर तैयार है, जो मैं आपको के लिए देखिएगा आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। और देखिएगा इसके कॉलर को आप 2 तरीके से वेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी पहन सकते हैं और अगर आप इसमें कॉलर बनाना चाहते हैं तो आप यहीं से इसमें कॉलर भी बना सकते हैं। देखिएगा अगर आप इसमें यहाँ से बटन लगाएंगे इस तरह से, ये देखिएगा, तो यहाँ पर इसका एक कॉलर बन जाएगा। यहाँ पर आप बटन लगा लें और यहाँ पर आप टाँका लगा दें या बटन लगा दें यहाँ पर भी, तो आपका इस तरह से कॉलर की शेप में बन जाएगा। गला बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा स्वेटर का डिज़ाइन है। अगर आप लोग इसी तरह से रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको आगे भी इस तरह के स्वेटर के डिज़ाइन सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान होते हैं बिगिनर्स के लिए। तो आप इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।